1998 का सीन दिखाया जाता है जिसमें वांसु छोटी होती है और स्कूल से भागते हुए आ रही होती है और घर की जानिब आती है। एक तरफ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 3 गुंडे बाहर निकलते हैं। वांसु भागते हुए घर जाती है और अपनी मोम को जाकर बताती है, कुछ लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसकी मोम एकदम घबरा जाती है और फिर वांसु को बोलती है, जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएँ तो बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद वो लोग वांसु के घर में एंटर हो जाते हैं और वांसु से उसकी मदर के बारे में पूछते हैं। तो वांसु कहती है अम्मी घर पर नहीं है। उन लोगों को वांसु पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बुरी तरीके से वांसु को मारने लगते हैं और उसके घर का सारा सामान देखकर ज़मीन पर फेंक मारते हैं। दरअसल उनकी माँ ने उन लोगों से कुछ कर्जा लिया होता है, वही लेने के लिए वो लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। वांसु अपनी माँ से मिलने के लिए वार्ड में एंटर होती है और अपनी माँ को इतनी बुरी हालत में देखकर शौक में रह जाती है। वांसु की माँ होश में आती है और फिर बोलती है, मैडम क्या आप मेरी बेटी को बुला सकती हैं? मुझे अपनी बेटी से मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। वांसु पूछती है, आपको अपनी बेटी से क्यों मिलना है? तो शिम चुन ही बोलती है, मैं जुआ खेलती थी और मेरी बेटी जितना भी पैसा गोल्फ के कैरियर से कमाती थी वो सारा मैंने जुए में हार दिया। मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज़ है, क्या आप उसको बुला सकती हैं? मैं अपनी बेटी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसी पल वांसु की माँ की तबीयत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाती है। वांसु बुरी तरीके से घबरा जाती है। थोड़ी देर के बाद वांसु की माँ लंबे लंबे सांस लेने लगती है और उसकी माँ का वहीं पर इंतकाल हो जाता है। वांसु फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वांसु की माँ बाहर निकल कर आती है और कहती है, मैंने उन लोगों से कर्जा लिया था और कर्जा पता है क्यों लिया था? ये देखो, वो 2 टिकट दिखाती है जो कि वांसु को यूएस जाने में हेल्प करते हैं, जो कि उसके करियर को ग्रो करने में उसकी मदद करते हैं। वांसु बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब फिर से हाल का सीन दिखाया जाता है। वांसु चीखें मार मार के रोने लगती है तो दोयुन तेज़ी से भागता हुआ अंदर आता है और वांसु को गले लगा लेता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। पार्क मिरान को दिखाया जाता है जो कि गाने पे डांस कर रही होती हैं लेट कर और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं। उसी पल वांसु रूम में दाखिल होती है तो पार्क मिरान उसके सामने बनने लगती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी माँ का पता चला, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। फिर पार्क मिरान बोलने लगती है, कल हमारी मीटिंग है, तुम्हारा उसमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वांसु इनकार करती है और बोलती है, कल मेरी माँ का फ्यूनरल है, मैं नहीं आऊँगी। तो पार्क मिरान वांसु को धमकी देती है और कहती है, अगर तुमने मेरी बात से इनकार किया तो याद रखना मैं तुम्हारे भाई का वही हाल करूंगी जो तुम्हारी माँ का हाल किया था। कल तुम मेरे साथ मीटिंग में ज़रूर जा रही हो। पार्क मिरान के धमकी देने पर वांसु मीटिंग में मिरान के साथ शामिल हो जाती है जहाँ पर योंगमिन अपनी बीवी और ससुर के साथ मौजूद होता है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में चाइना का एम्बेसडर भी आया होता है। दरअसल योमिन और योमिन का ससुर अपनी एक कॉस्मेटिक ब्रांड को चाइना में लॉन्च करना चाहते थे जिनमें उनको वांसु और एम्बेसडर की हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर वांसु ये कर दे तो योमिन और योमिन का ससुर पार्क मिरान की कंपनी को फ्री वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे। इसलिए मिरान इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहती थी और वांसु को इस चीज़ में यूज़ करना चाहती थी। वांसु इन तमाम बातों पर राज़ी नहीं होती लेकिन पार्क मिरान के धमकी देने पर खामोश हो जाती है। बाद में अपनी माँ की आखिरी रसूमात अदा करनी होती है। वो दोयुन के पास जाती है और जाकर बोलती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं चाहती हूँ इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। दोयुन उसकी मदद करने पर राज़ी हो जाता है और अपना फ़ोन पावर्ड ऑफ करता है। वांसु भी अपना फ़ोन पावर्ड ऑफ कर देती है और वो लोग ग्रैंड पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। पीछे तमाम सिक्योरिटी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग वांसु और दोयुन को ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। हर तरफ हलचल मच जाती है। वांसु दोयुन के साथ मिलकर अपने पुराने घर में आती है जिसमें वो वहाँ पर बचपन में रहा करती थी। वांसु घर के अंदर दाखिल हो जाती है और काफ़ी अरसे बाद अपने घर को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और फिर एक जगह पर बैठ जाती है। वांसु इतनी ज़्यादा सदमे में होती है कि उससे रोया भी नहीं जाता। दोयुन जब उसकी ये कंडीशन देखता है तो उसके साथ बैठ जाता है और फिर हिम्मत करके पहले उसके कंधे पे हाथ लगाता है और फिर उसे अपने कंधे से लगा लेता है और बोलता है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन में रो लेना ही ठीक होता है, मैं चाहता हूँ आप रो लें। वांसु दोयुन का सहारा पाकर एकदम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बुरी तरीके से रोने लगती है। शख्स छुपके से उन दोनों की सीक्रेटली फ़ोटो कैप्चर करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वांसु अपनी माँ की आखिरी रसूमात को अदा करती है और फिर खुद से वादा करती है, जिसने भी मेरी माँ को जेल में पहुँचाए ये हाल किया मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो तस्वीरें पार्क मिरान को वसूल होती हैं तो वो तस्वीरों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती हैं। रात के टाइम वांसु और दोयुन ग्रैंड पैलेस के अंदर एंटर होते हैं तो पार्क मिरा उन दोनों को अपने पास बुलाती है।
किम यंगकुक भी वहीं पर खड़ा होता है। वो गुस्से में दोयुन के पास जाता है और दोयुन को बुरी तरीके से मारने लगता है और कहने लगता है, तुम हो कौन मेरी बीवी को इस तरीके से लेके जाने वाले। वांसू उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है ये मेरा ऑर्डर था, लेकिन किम यंगकुक उसको अपनी बीवी की बात नहीं सुनता और दोयुन को कहता है मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त जॉब से निकालता हूँ, चले जाओ यहाँ से। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वांसू भी अपने हस्बैंड के पीछे वहाँ से चली जाती है। पाक मिरान अपने ऑफिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बेटे के पास जाती है और गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मारती है और कहती हैं वो इस घर का बॉडीगार्ड है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम उसको इस जॉब से निकालो। अभी इसी वक्त उसके पास पैगाम भिजवाओ कि वो अपनी जॉब को जारी रख सकता है। पाक वहाँ से जब चले जाते हैं तो पाक मिरान अपने बेटे को बोलती है, वांसू हमारी गले की हड्डी बन चुकी है, अगर तुम उससे डाइवोर्स लोगे तो हमारे हवाइन ग्रुप के शेयर्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। किम यंगकुक अपनी माँ की बात सुनकर शॉक में आ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है दोयुन अपने रूम में होता है। उसी वक्त वांसू रूम में एंटर होती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। दोयुन वांसू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींचता है और फिर वांसू को बोलता है क्या आप मेरी लेडी बन सकती हैं, क्या आप मेरे साथ रहना चाहती हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वांसू बुरी तरीके से घबरा जाती है और कहती है मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, मैं कैसे तुम्हारी लेडी बन सकती हूँ, तुम्हें चाहिए कि पहले तुम मेरा भरोसा जीतो। वांसू को वही वीडियो दिखाता है जिसमें वांसू के ससुर किम दो की बॉडी को कहीं पर लेके जाया जा रहा होता है। वांसू ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मुझे तो बताया गया था कि मेरे ससुर का डेथ ग्रैंड पैलेस में हुई थी, लेकिन ये तो कोई और ही जगह है। हमें मज़ीद सबूत इकट्ठे करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें मेरा जीतना है तो मुझे पक्के सबूत ला कर दो, मैं फिर ही तुम्हारी अगली कोई बात सुन सकती हूँ। उसी वक्त दरवाज़ा नॉक होता है और मिस्टर पाक वहाँ पर दाखिल होते हैं। वांसू को वहाँ पर देखकर वो परेशान हो जाते हैं। तो वांसू कहती है मेरे ऊपर अटैक जो हुआ था मनीला में, मैं उसी के बारे में पता करने के लिए आई थी। मुझे कुछ और थ्रेटिंग ईमेल्स मिली हैं जो कि मुझे दोयुन से डिस्कस करनी थी। तो मिस्टर पाक दोयुन को बताते हैं कि किम यंगकुक ने सॉरी बोला है और वो चाहते हैं कि आप अपनी जॉब जारी रख सकते हैं। वांसू कमरे से बाहर निकल जाती है। दोयुन माजी में झांकता है जहाँ पे जुनहुक उसको बताता है किम दो के फंड में जो घपला किया जा रहा है उसका लिंक कहीं ना कहीं 8 स्टार गैंग के साथ है। दोयुन 8 स्टार गैंग होटल में जाने का फैसला करता है और अपना हुलिया बदल कर 8 स्टार होटल गैंग में एंटर हो जाता है। वो जैसे ही बॉस के रूम में एंटर होने लगता है तो वहाँ के लोग उसको रोकते हैं। तो वो उन गुंडों को बोलता है जाकर अपने बॉस से बोलो कि मैं हवाइन ग्रुप से आया हूँ। एक शख्स अंदर जाकर अपने लीडर को बताता है तो वो शख्स कहता है किसी भी हवाइन ग्रुप के इंसान को यहाँ एंटर नहीं होने देना। वो लीडर कैमरे के जरिए दोयुन को फ़ोटो को क्लिक कर लेता है और फिर मिस्टर पाक को फ़ोन करता है और कहता है हवाइन ग्रुप से एक शख्स यहाँ पर आया है, क्या तुमने भेजा है। तो मिस्टर पाक कहते हैं उसकी तस्वीर मुझे शेयर करो। तो वो शख्स दोयुन की तस्वीर मिस्टर पाक को शेयर कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर पाक कहते हैं क्या ये इंसान पागल हो गया है। वांसू अपने भाई के साथ में बुलाते हैं और पूछते हैं तुम 8 स्टार गैंग होटल में क्या करने के लिए गए थे। तो दोयुन एकदम बहुत ही पाक पे गुस्सा आता है और वो मिस्टर पाक को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और कहता है मेरे दोस्त का मनीला में एका और उसको मारने वाला 8 स्टार गैंग से था। मैंने देखा था उससे कुछ दिनों बाद आप एक पैसों से भरा हुआ बैग लेकर उनके लीडर के पास गए थे। क्या आपने मेरे दोस्त का मर्डर करवाया है? और मुझे ये भी मालूम है आपको वो पैसे किम यंगकुक ने दिए थे। मिस्टर पाक को पहले तो दोयुन की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर दोयुन को प्रेशराइज़ करने पे वो कहता है मैंने तुम्हारे दोस्त जुनहुक का मर्डर नहीं करवाया है, बल्कि वो पैसे मैंने वाइस चेयरमैन किम यंगकुक के कहने पे 8 स्टार लीडर के गैंग को दिए थे, क्योंकि किम यंगकुक मनी लॉन्ड्रिंग करता है और मैं उस दिन उसी सिलसिले में मिलने के लिए 8 स्टार गैंग था। उसके बाद दोयुन चेयरमैन किम दाओ के मर्डर का जिक्र करता है तो मिस्टर पाक उस बात पार कर देते हैं और कहते हैं उनका मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। दोयुन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनके ऑफिस से बाहर निकलता है और कहता है मैं हर चीज़ खुद से तलाशूंगा और मैं ये ज़रूर करूँगा, मेरी जंग आज से शुरू होती है। वांसू अपने रूम में होती पाक मिरान से बदला लेने के लिए एक चाल चलती है और एक दी है। एडवर्टाइजमेंट के बाद पूरी कोरिया में वांसू की खूबसूरती के चर्चे हो रहे होते हैं। पाक मिरान को वांसू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी दिन उनके दूसरे बेटे योमी ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, लेकिन हर तरफ वांसू का चर्चा होता है। तमाम लोग मिरान के ऑफिस में होते हैं तो योमिन और उसकी बीवी बुरी तरीके से वांसू पे बिगड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं तुमने ये सब कुछ हमें नीचा दिखाने की कोशिश किया है, अब तो तुम हर हाल में हमारी ब्रांड की इस्टेब्लिश चाइना में करवाओगी और हमें परमिट भी दिलवाओगी। और ये कहकर गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाते हैं।
पाक मीरान वांसू से पूछ-पूछ करती है तो वांसू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, बल्कि मुझे वैक्सीन्स की ज़रूरत थी जो कि अफ्रीका भिजवानी थी, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी और इस एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ऐसा मिलेगा उनके ज़रिए मैं वैक्सीन खरीदूंगी, मेरा सिर्फ यही एक मकसद था। और ये कहकर उनके ऑफिस से बाहर आ जाती है। वांसू ऑर्फन के बच्चों के साथ लंच करने के लिए जाती है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। लंच करने के बाद वो अपने गार्ड के हमरा रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती है। जैसे ही उनकी गाड़ी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि एक हवाई ड्रोन उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। कोई उस ड्रोन को काबू में कर रहा होता है और मुसलसल ड्रोन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। दरअसल उन ड्रोन के अंदर बॉम्ब लगे होते हैं जो कि वांसू को मारने के लिए छोड़े गए होते हैं उसकी कार के पीछे। एक ही दम उन लोगों की कार के ऊपर हमले स्टार्ट हो जाते हैं और एक के बाद एक बॉम्ब उनके गाड़ी के गिर्द आकर गिरते हैं। वांसू इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घबरा जाती है।